नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस पर इस विशेष तेजस्विनी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। आज हमारे साथ दिल्ली पुलिस की 3 जाबाज महिला इंस्पेक्टर्स यहां पर मौजूद हैं। आप जानते हैं कि सीमाओं की सुरक्षा हमारे सैनिक करते हैं जो देश को एक सुरक्षा का भाव देते हैं। और अगर हम इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें, देश के भीतर की बात करें, तो हमारी जो पुलिस है वो उसमें अपना एक अहम रोल निभाती है। और आज हमारे साथ एक नहीं बल्कि तीन तेजस्विनियाँ यहाँ मौजूद हैं जो कि दिल्ली पुलिस में काम करती हैं और तीनों अपने अपने फील्ड की बहुत माहिर हैं। आइए पहले उनका परिचय हम आपसे कराएं। हमारे साथ कौशल पांडे जी हैं। कौशल पांडे एडिशनल एसएचओ हैं और इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन हैं और साउथ सूडान में यूएन मिशन में भी आपने काम किया है। बहुत बहुत स्वागत है कौशल जी आपका। हमारे साथ शिवानी यहाँ बैठी हैं जो कि इंस्पेक्टर हैं, जो कि सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग को हेड करती हैं दिल्ली पुलिस की। बहुत बहुत स्वागत है शिवानी जी आपका। हमारे साथ पूनम पारेख जी बैठी हैं जो कि सेंट्रल पुलिस कंट्रोल रूम की इंस्पेक्टर हैं, वहाँ की इंचार्ज हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तीनों जाबाज महिला पुलिस की कर्मठ पुलिसकर्मी। सबसे पहले कौशल पांडे जी आपसे ये बताइए कितना वक्त बीत गया पुलिस की इस नौकरी को करते करते और क्या आप आज के दिन ये फील करती हैं कि शायद यही वो जगह थी जहां आपको होना चाहिए था? 25 साल मुझे हो जाएंगे। 25 साल? यस, हो गए हैं। मैंने 1988 में ज्वाइन किया था और मैं आपको बता दूं, आई एम सो हैप्पी टू ज्वाइन दिस डिपार्टमेंट बिकॉज माई रोल मॉडल इज मैडम किरण बेदी। अच्छा, तो मतलब जब आप छोटी थी तो आपको लगता था कि मैं उनकी तरह बन जाऊं? यस। क्या शुरू से ही मन में ये सपना था कि पुलिस की नौकरी करनी है और कुछ करके दिखाना है? बिल्कुल, कुछ हमेशा से ये रहता था कि कुछ अलग करना है। मेरी फैमिली में मेरी सिस्टर्स और सभी टीचर्स और प्रिंसिपल वगैरह थे, लेकिन मैंने अपने फादर को कहा मुझे कुछ अलग करना है। अच्छा। और स्टार्टिंग से मेरी हॉबी रही है कि मैं अपने जहाँ भी थी मेरा बस अलग एक छवि बन जाती थी। वो एक जानबूझकर नहीं, एक अचानक एक छवि हो जाती थी। तो ये जो कहते हैं ना कि एक यूनिफॉर्म में जब देखते हैं तो उसका एक अलग ही रुतबा और एक अलग ही शान नजर आती है। तो कहीं कह सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म ने आपके दिल के ऊपर एक तरह का वो कहा, निशाना साधा कि भाई मुझे तो पुलिस में ही जाना है? क्योंकि मैडम किरण बेदी ने, जब वो उस टाइम का फर्स्ट पीरियड था और हम बहुत छोटे थे, मैंने कंप्लीट 12th ही किया होगा, तो मुझे लगता था वो मैडम को देखा, उस समय पुलिस में वीमेन तो जाती नहीं थी। अच्छा। तो मैम को देख के लगा कि ये मुझे ऐसा ही कुछ करना है। अच्छा, तो हमारे साथ शिवानी है। शिवानी जी, आपके रोल मॉडल कौन थे और आपने क्यों सोचा कि मैं पुलिस में जाऊं? और फिर क्योंकि पुलिस की नौकरी तो बड़ी टफ नौकरी कहलाती है, अक्सर महिलाएं नहीं जाती उस तरफ। अब मेरा ये था कि मैं अपने घर में सबसे शैतान लड़की थी। तो इसलिए मम्मी तो पहले ही कहा करती थी कि मतलब इसका क्या करेगी, ये पता नहीं क्या करेगी, क्योंकि मेरी थोड़ी लड़ाई झगड़े की भी शिकायतें आया किया करती थी। तो लेकिन क्योंकि पढ़ाई में अच्छी थी तो जैसे 12th किया, फिर मिरांडा हाउस से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की। अच्छा। उसके बाद फिर मैं प्रिपरेशन कर रही थी सिविल सर्विसेज की, तो बीच में ये इसके लिए फॉर्म भरे और मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया। तो मेरे फैमिली ने, जो मेरी मम्मी और मेरे सभी फैमिली मेम्बर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि नहीं, तेरे लिए ये अच्छा है, जिस हिसाब से तू है इसी में जाना ठीक है। तो फिर मतलब मुझे कोई अच्छा सपोर्ट मिला, फिर मैं इसमें सिलेक्शन होकर मैं आ गई। तो आज की डेट में यदि मैं ये कहूँ, जैसे आप कहें कि हमने क्या अचीव किया या क्या है, तो मैं जो जिस गांव में, जैसे मेरे फादर हैं, हम लोग मतलब जो फादर और मदर दोनों यूपी से बिलोंग करते हैं, तो मेरे यूपी में जो डैडी वाला गांव है वहाँ पर घरों में मेरी फ़ोटोग्राफ लगी हुई है। क्या बात वो है? ये वहाँ पे लड़कियों ने पढ़ना शुरू किया है और काफ़ी लड़कियाँ 12th और ग्रेजुएशन कर रही हैं, सिर्फ इसी उसमें कि हम बुआ जी जैसे बनेंगे। तो मुझे लगता है कि जैसे मैं मतलब अपनी लाइफ में किसी 1 या 2 या 3 को भी कुछ ऐसी प्रभावित कर सकती हूँ। तो मेरे लिए वही काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री वो है जी। पूनम जी, आप बताइए, आप क्यों इस कई बार जैसे लड़कियां सोचती हैं कि हमें ऐसा काम नहीं करना है, ऐसा पुलिस का 24/7 वाली जॉब नहीं करनी है, लेकिन आप इस जॉब में आए, क्या उसके पीछे भावना थी? मन में क्या था कि मुझे क्या बनना है, क्या अचीव करना है लाइफ में? सच्चाई ये कि मेरा पुलिस में आने का कोई इरादा नहीं था। पुलिस में मेरी स्टार्टिंग में कुछ नहीं था कि मुझे पुलिस में आना है, जैसा कि कोई मतलब जो भी जॉब करनी है वो अच्छे से करनी है और अपनी एक पहचान बनानी है। इसमें जॉब में आना एक बाय चांस की बात है, लेकिन जब मैं यहाँ आई
और मैंने यहाँ सर्विस अपनी करनी शुरू करी। तो मुझे जिसे कहते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन, मुझे लगता है यही मेरे लिए सही जगह थी, क्योंकि यहाँ रह करके मैं अक्सर अपने स्टाफ से भी कहती हूँ कि लोग तो समाज सेवा करते हैं, हम यहाँ समाज सेवा का इससे अच्छा मौका, पुलिस से अच्छा मौका समाज सेवा का मौका इससे अच्छा हमें कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि हम सर्व भी कर रहे हैं, साथ साथ हम समाज सेवा भी कर रहे हैं। और जो भी पीड़ित व्यक्ति हमारे पास आता है, जो भी आता है, पुलिस के पास अक्सर तो पीड़ित व्यक्ति ही आता है, परेशानी में आता है, बिल्कुल, उसकी सुन ली जाए, उसकी सही से मदद कर ली जाए, तो मुझे लगता है कि हम अपना धर्म और कर्म बहुत अच्छे से निभा लेते हैं। तो मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन है। जी कौशल जी, आप बताइए किस प्रकार से आपने, जैसे इतने साल हो भी गए आप काम करते करते, जाहिर है जैसे कि कह रहे हैं कि पुलिस के पास या तो परेशान व्यक्ति आता है या तो ऐसे व्यक्ति पहुंचते हैं जो कि कानून को अपने हाथ में लेते हैं, गुंडे बदमाश होते हैं, इस तरह के लोगों से आपका वास्ता पड़ता है। कुछ बताइए किस प्रकार आप सीधा करती हैं या लाइन पे लाती हैं, या पुलिस की भाषा में और कुछ कहे तो पटरी पे लाती हैं ऐसे लोग? देखिए, पुलिस के पास हर तरीके का व्यक्ति आता है। वो जब फर्स्ट टाइम, मैं सिंपल आपको बात बताती हूँ कि एज ए वीमेन जब मैं पुलिस स्टेशन में मौजूद होती हूँ तो कोई भी कंप्लेनेंट वो मुझसे बिना मिले नहीं जाता है। मेरा एरिया है, एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरा है इस समय, वो बच्चा मुझे जानता है, क्योंकि मैं हर किसी की बात को बहुत अच्छे से सुनती हूँ। अगर आपने, ठीक है, कंप्लेंट हुई है, पकड़ा धकड़ी होगी, केस रजिस्टर होगा, वो सेकंड थिंग हो गई, लेकिन फर्स्ट टाइम जब आपके पास कोई आया है तो उसको रेमेडी इमीडिएटली आपसे बात करके मिल चुकी होगी, क्योंकि जब वो हमारे पास समस्या लेके आता है और हम उसको बड़े अच्छे ध्यान से सुनते हैं, उसको एश्योर कराते हैं वी विल डू अवर बेस्ट, तो वो लोग, उनका आधा तो तकलीफ वहीं खत्म हो जाती है। अब बात आती है जो जिनके अगेंस्ट कंप्लेंट आती है, तो मेरा अपना लाइफ में मेरा सबसे एक सूत्र कार्यक्रम है कि अपने काम को, चाहे कहीं भी रहूं, परफेक्शन के साथ करना है, ऑनेस्टी के साथ करना है और अपना लिबर्टी होके करना है। मुझे किसी का कोई प्रेशर, कोई किसी के लिए किसी को या जाए, मुझे कोई डर नहीं। सब मेरे बारे में जानते हैं कि वो अपने तरीके से काम करती है एज पर लॉ। तो कैसे आप गुंडे बदमाशों से कैसे लोहा लेती हैं, बताइए? गुंडे बदमाशों की बात करते हैं, अभी मेरे पास लास्ट ईयर एक मेवात, एक बहुत ही नोटोरियस प्लेस है, जो एक केस मुझे रेफर हुआ, रेप का केस। उसका रजिस्ट्रेशन होते ही हर किसी का ये कहना था, ओह मेवात का, बिकॉज इट इज वेरी नोटोरियस प्लेस और सो मेनी टाइम्स द पुलिस पार्टी went there and beaten by the peoples and they came back, even the government vehicle was burnt. Achha. Then I just, when the case, I just read out, oh this is the FIR and the from the Mewat, but काम तो करना है, काम करना है तो आपको जाना भी है, अरेस्ट भी करना है। मैंने पुलिस पार्टी तैयार की and I went मेवात, अच्छा, and then I apprehended, court the accused and the produced before the court, and then court. क्या इतना आसान था कौशल जी, आप गई और पकड़ के ले आए? You know, it is not आसान, but you have to be just to, you prepare your team, you brief them, you just take the arms, ammunition, prepared for any kind of situation if you are just going to there, so you have to be prepared yourself. First of all, you should be have the courage. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। Yes. जी। If you are not courage, your manpower be useless. If you have the courage, yes, I will do. No problem. So everyone just say, Mewat, take care, take care. Because I don't care, because I was, the outside of the India, and I was remained in the South Sudan, and I saw that so many bad things there. So in my country, if just to be work, I have to go to the Mewat, so I will go. सही बात है। शिवानी जी, जिस तरह से हम जानते हैं कि आप तो ट्रेन करती हैं और लगभग, शायद क्या आंकड़ा तो बहुत लंबा है, 55,000 के करीब लड़कियों को आप ट्रेन कर चुकी हैं, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग सिर्फ लास्ट ईयर में, सिर्फ लास्ट ईयर में। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है। किस तरह की ट्रेनिंग है ये लड़कियों को, और किस तरह से आप उन्हें मतलब वो कहते हैं ना कि सामने अगर कुछ भी आ जाए तो जो भी आपके पास में है उसी को ही यूज करके आप अपना डिफेंस कर सकती है, कैसे तैयार करती है लड़कियों? एक्चुअली में जैसे मेरी 3 साल पहले यहाँ पोस्टिंग हुई है, इससे पहले मैं ट्रैफिक में थी। हाँ। तो जब मैं यहाँ पर आई तो ये था कि बहुत एक अच्छा मौका मिला, क्योंकि पुलिस के जो इमेज है उस इमेज को क्योंकि एक सोसाइटी से बच्चों से शुरू होती है और बच्चों तक पहुँच के वहाँ एक अपनी अच्छी इमेज छोड़ना, और फिर जब वो बड़े होंगे तो एक अच्छी इमेज के साथ होंगे। तो मेरी वो कोशिश रहती थी
तो इसके शुरू करते मैंने, जैसे पहले होता था स्कूल और कॉलेजेस में हमारी जो ट्रेनर, मेरे पास 50 ट्रेनर्स हैं, वुमेन कांस्टेबल्स हैं जो कि सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स में एक्सपर्ट हैं। तो उनके थ्रू मैं जैसे पहले स्कूल कॉलेजेस में था, फिर धीरे धीरे ये हुआ कि मैंने हॉस्पिटल्स में अपने पैर डालने शुरू किए। वहाँ पे डॉक्टर्स को, नर्सेज को, जैसे एम्स है, अपोलो है, स्कॉट्स है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी हमने अपना डेमोस्ट्रेशन दिया था, फिर 30 सियारी कोर्ट में भी DLSA के और एम्प्लॉय से वो, या फिर जैसे कि 5 स्टार होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, मतलब यहाँ तक जहाँ भी मुझे मौका मिलता है, झुग्गी झोंपड़ी से लेके किसी भी हाई फाई मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज में, सभी जगह हम जाके लड़कियों को, औरतों को सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स में ट्रेन कर रहे हैं। जैसे सिंपल सा एक वही बात की जैसे ये पेन है, अब हम ये किसी से भी मैं पूछूंगी कि पेन का क्या काम है, तो नेचुरली सब कहेंगे सिर्फ लिखने के लिए होता है ये। बिल्कुल। लेकिन इसकी ये टेक्निक्स हैं कि यदि ये मतलब यदि ये हाथ में है तो हम यहाँ पे या वनरेबल कुछ एरियाज है वहाँ पे करके हम ऐसी किसी सिचुएशन से बच के निकल सकते हैं। तो जो हमारा मेन मोटिव ये है कि मतलब फ्लाई करना है, फाइट करना नहीं है। तो वही टेक्निक सिखाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि जब हम भी मैं कॉलेज में जाया करती थी तो बसें बहुत भरी हुई चला करती थी। तो जो मेरे रूट की थी, मैं किशनगंज से मिरांडा हाउस जाती थी, तो ये होता था कि जैसे मेरे साथ मेरी फ्रेंड होती थी, तो कोई, क्योंकि भीड़ वाली बस है तो जैसे उसकी मैं एज अ प्रोटेक्टर बन के चलती थी। जैसे उसको कोई परेशान करता था तो वो कहती थी ये मुझे मतलब ऐसे कर रहा है, तो मैं कहती तू इधर आ, मैं उधर जाती थी। फिर उसकी जगह लेकर फिर मैंने सिर्फ ये करना होता था, ये मैंने मुट्ठी बनाई, उसके ऐसे मारी, वो कहता बस एक आवाज आई, उसके बाद शांति। उसके बाद वो और मैं आराम से सफर करते थे। जब मैं सेल्फ डिफेंस में आई तो मुझे पता चला कि इसे एल्बो अटैक कहते हैं। तो ये है कि मतलब इस तरीके से छोटी-छोटी चीजें, गॉड गिफ्ट है कि तो यही है कि जो टेक्निक्स हैं मतलब कि लड़कियों को किसी भी सिचुएशन से बचने की तरीके सिखाना, उनको प्रेजेंस ऑफ माइंड, उनको अलर्ट कर देना कि कुछ ऐसी सिचुएशन आए तो क्या करना है। जी, मतलब अपनी सुरक्षा किस प्रकार हम खुद कर सकते हैं और उस सिचुएशन से निकलना। पूनम जी, आप तो बहुत सारी कॉल्स आपके पास में पहुंचती हैं, और जाहिर है जब आदमी पुलिस को कॉल करता है तो वो किसी मुसीबत में ही होता है। किस प्रकार की कॉल्स होती हैं और कितने लोगों को आपने मदद किया है, खासतौर से इसी माध्यम से, खासतौर से लड़कियों को अगर हम बात करें? 100 नंबर जो है सेंट्रल पुलिस कंट्रोल रूम में, सभी आजकल हमारे पास लगभग 25 से 28 हज़ार कॉल आती हैं इन अ डे। एक दिन में 25 से 28 हज़ार आती हैं, जिसमें कि 2200 कॉल्स वुमेन से रिलेटेड होती हैं। तो हमारा जो मेन काम है वो यही है कि जो भी हमारे पास कॉल्स आती है, जो भी डिस्ट्रेस कॉलर्स हैं, उनको तुरंत इमीडिएट रिस्पॉन्स करना, एंड दैट टू विद इन मिनिमम पॉसिबल टाइम, जो मिनिमम टाइम में हम उसको रिस्पॉन्ड करें। लेडीज़ से रिलेटेड जो भी हमारे पास कॉल्स आती हैं, हम जो भी कॉलर आते हैं, डिस्ट्रेस कॉलर्स हमें कॉल करते हैं, सभी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना वो तो हमारा काम है। बट वुमेन के लिए हमारे पास डेडिकेटेड अलग से है 12 हमारे पास लाइन है, और 1096 भी है। मैं सभी महिलाओं से भी कहूँगी, जो भी 1096 है, एंटी स्टॉकिंग और एंटी ऑप्सिन हमारे पास हेल्पलाइन है। जो भी कॉलर आपको कॉल करता है, मतलब मैसेज करते हैं, ऑप्शन मैसेज करते हैं या परेशान करते हैं फ़ोन से, तो उसके लिए आप हमें सभी जो भी वुमेन हमारी डिस्ट्रेस कॉलर्स हैं वो हमें 1096 पर कॉल कर सकती हैं। जी। इसके अलावा हमारे पास 1091 हेल्पलाइन है, उसमें भी जो भी वुमेन है उनको हम करते हैं। हमने एक और, मैं अपना बताना चाहूँगी, हमने हिम्मत भी एक लॉन्च किया है। ये दिल्ली पुलिस का इनिशिएटिव है, हिम्मत ऐप। यस जी, हिम्मत ऐप। जी, इस हिम्मत ऐप के बारे में बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं तेजस्वी में, और हाजिर होते हैं 3 तेजस्वी हमारे साथ हैं दिल्ली पुलिस की, छोटा सा ब्रेक के बाद। सुबह का सही आगाज ताजा खबरों के साथ, सुर्खियों के आईने से देश विदेश की सही तस्वीर, और दिन के हर पहलू पर नजर। नया सवेरा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे, सिर्फ DD न्यूज पर। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज तेजस्वी में हमारे साथ 3 दिल्ली पुलिस की तेजस्वियाँ यहाँ बैठी हुई हैं, जिनसे हम बात करें और उनके एक्सपीरियंसेस वो अपने शेयर कर रही हैं। कौशल पांडे जी, आप साउथ सूडान में भी गई थी, और हम जानते हैं कि वहाँ पर जिस प्रकार का माहौल था, आप 2 साल वहाँ पर रहकर आई हैं। किस तरह का एक्सपीरियंस वहाँ हुआ आपको, और क्या कुछ सीखा आपने, और क्या कुछ आप तो ट्रेन कर रही थी वहाँ लोगों को, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा वहाँ का?
बात अगर करते हैं वीमेन एम्पावरमेंट की, तो मैंने अपने आप को देखा कि रियली मतलब मैं वास्तव में इंडिया को मैं रिप्रेजेंट कर रही थी वहाँ साउथ सूडान में। और ऐसा मेरे सामने कई बार ऐसा ओकेजन आया कि आई वॉज अलोन, मैं अकेले पोस्टेड थी वहाँ पर एज ए वीमेन ऑफिसर। और बहुत ही वो मोस्ट अफेक्टेड एरिया था साउथ सूडान का, मलाकाल। और वहाँ पर कम से कम मेरे सामने जेनोसाइड हुआ 3-4 बार, 50,000 लोग मरे थे। और जो सिविलियंस थे वहाँ के जो लोग थे वो शेल्टर के लिए यूएन कैंप में आए। वहाँ पर मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ कि जब वो दोनों कम्युनिटीज़ में वहाँ पर स्ट्राइक हो गई, दोनों आपस में झगड़ा करने लगे, और वहाँ की जो साउथ सूडान की पुलिस थी, दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल देम, सो द सिचुएशन गोइंग बैड। तो उन्होंने अनपोल पुलिस, यूनाइटेड नेशन पुलिस को हमें लुक आफ्टर करने के लिए दिया, और हम लोग वहाँ पर डायरेक्ट पुलिसिंग में आ गए। अच्छा। क्योंकि अर्लियर जो काम था वो साउथ सूडान पुलिस को ट्रेन करना था, इन्वेस्टिगेशन में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए था। लेकिन लेटर ऑन वो हमारा पूरा पोर्टफोलियो चेंज हो गया। देन एक रेप वहाँ पर, एक गैंग रेप हमें रिपोर्ट हुआ, और बहुत चैलेंजिंग था वहाँ पर, क्योंकि कैंप के अंदर ही दोनों कम्युनिटीज आसपास हैं, बिल्कुल सामने आमने रह रहे हैं, और उसमें वहाँ पर गैंग रेप हुआ था। और उसमें फिर हमारी मीटिंग्स हुई, स्टेट कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने कहा कि भाई क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आई वाज द फर्स्ट पर्सन, हमने कहा कि सिमिलर हम एक वहाँ पर किसी को प्लांट करते हैं, कैसे पकड़ेंगे उस भीड़ से, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। तो अगले दिन हमने एक लड़की को वहाँ पर इसी कंडीशन में रखा, और हम छुप गए वहाँ पर, जो टेंट वगैरह लगे थे हम लोग छुप गए। जैसे ही वो लड़के आकर उस लड़की पर अटैक किया, हमने उनको पकड़ लिया। तो दिस केस वाज वेरी अप्रिशिएटेड इन न्यूयॉर्क। अच्छा। सो एज ए इंडियन पुलिस, एज ए वीमेन पुलिस, आई फील प्राउड कि मैंने वहां पर अपने कंट्री को ऐसे रिप्रेजेंट किया और ऐसा स्किल अपना यूज किया, इवन द इन्वेस्टिगेशन में भी। अच्छा। तो वन डे एक ये भी मैं छोटा सा कोट करना चाहूंगी कि बात करते हैं कि वी डोंट हैव इंफ्रास्ट्रक्चर, वी डोंट हैव दिस थिंग, बट इट इज रॉन्ग। अगर आप काम करना चाहते हो तो यू कैन डू। सही बात है। तो मैंने वहाँ पर एक बार क्या हुआ कि हमें न्यूयॉर्क से आया कि भाई आपको जो स्कूल है, चिल्ड्रन है, वो रोड पर आ जाते हैं छुट्टी होने के बाद, उनको ट्रेन करना है कि सड़क पर कैसे चलना है। टीम हमारी बन के अनपोल की टीम जाती थी। तो मेरे साथ एक यूक्रेन और एक अमेरिकन और एक युगांडा के थे, 4 का हम टीम जाती थी। जाने के बाद मैं ड्राइव कर रही थी। जाने के बाद कहा कि भाई चलिए लेट्स स्टार्ट। तो तीनों ने कहा कि नो वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। अच्छा। मैंने कहा कि एज ए ट्रैफिक लेक्चर इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज द रूटीन मैटर, यू कैन डू। नो वी डोंट हैव द किट। व्हाट किट? कि we have to make the junction, we have to make the road, then we will able to explain। मैंने कहा वेट। तो वहाँ पर एक केतली में चाय बना रहे थे। अच्छा। चाय बना रहे थे तो कोयले की जो राख होती है एसिस, मैंने कहा वेट। मैं वहाँ गई, प्लेट में उठाया और मैंने जंक्शन बनाना शुरू कर दिया। They said, what are you doing? मैंने कहा I'm making the junction, जुगाड़। जुगाड़। Then they participate, they appreciate, and we did that work। हमने अपना काम किया और it was appreciated a lot। सही बात और है। सभी ने फिर वो उसको शुरू कर दिया। क्यों? अब देर इज ये बात नहीं है ना कि हमारे पास ये चीज नहीं है, हमारे पास ये चीज नहीं है, डजंट मीन कि वी कैन नॉट डू एनीथिंग। हम कर सकते हैं। शिवानी जी आप बताइए, खासतौर से सेल्फ डिफेंस में तो मतलब रोज ही इस तरह के इंसिडेंट्स होते भी हैं जहाँ पर लड़कियाँ कुछ नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनको वो स्किल्स नहीं आती हैं। आप बताइए किस तरह के इंसिडेंट्स आपको सुनने में आते हैं, किस प्रकार से सेल्फ डिफेंस करके किस प्रकार से लड़कियाँ जो हैं वो अपने आप को बचा पाती हैं, अपनी सुरक्षा कर पाती हैं। जैसे कि अब हम लोग टाइम टू टाइम हम समर कैंप्स और विंटर कैंप्स लगाते हैं। तो जैसे मेरा उनसे इंटरेक्शन होता है, जब हमारा 15 डेज़ का जब हमारा कैंप ख़त्म होता है तो मैं उनसे इंटरेक्ट करती हूँ। जैसे उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पता चलती हैं कि जैसे 2-3 कैंप्स में तो मुझे यही रहा कि हर लड़की ये पूछती थी कि मैम आप हमें तो कह देते हो कि आप अपनी रक्षा ऐसे करो, अपनी रक्षा वैसे करो, इन लड़कों को क्यों नहीं सिखाते, ये हमें छेड़ते ही क्यों हैं, या ये ऐसी हमारे साथ हरकत करते ही क्यों हैं। इस सवाल ने मुझे कई दिन काफ़ी परेशान किया कि मैं मतलब उनको स्पेसिफाई तो कर देती थी, लेकिन मुझे लगता था कि कुछ होना भी चाहिए, मतलब इस सवाल का सिर्फ जवाब ही देना इसका सोल्यूशन नहीं है। तो फिर मैंने जो हमारे डीसी मैम है उनसे मैंने उनको बार बार बताया, मैं कहा मैम ये प्रॉब्लम है, तो मैम कह रही है फिर क्या सोचा है।
तो फिर ये हुआ कि हमने जेंडर सेंसिटाइजेशन लड़कों का करना शुरू किया कि ठीक है, कुछ लड़कों को सिखाने की कोशिश करते हैं कि ये गलत है जो बसों में या रास्ते में मार्केट में ऐसा करते हैं। तो हमने फिर जेंडर सेंसिटाइजेशन लास्ट ईयर सितंबर से स्टार्ट किया। अब तक 20,000 लड़कों को सेंसिटाइज कर चुके हैं कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना। ऐसा नहीं करना जी। क्या कहेंगे आप पूनम जी, ख़ास तौर से आपके पास जिस तरह के कॉल्स आते हैं, आप कह रही थी कि एक दो कॉल्स ऐसी आई जिसको आगे बढ़ के आपने मदद पहुंचाई। हमारे पास हम मॉनिटरिंग करते हैं कॉल्स की, और जो इम्पोर्टेंट कॉल्स होती हैं वैसे हमारे ऑपरेटर्स जो उसको हैंडल करते हैं, कॉल को भरते हैं। जो कुछ सेंसिटिव होती है वो कॉल हमारे नोटिस में आती है, मॉनिटरिंग भी करते हैं। तो एक बार मेरे को ये कॉल पता चली कि एक लेडी है जो ये कह रही है कि मुझे ड्राइवर, उस समय धौलाकुआं में भी एक रेप केस हुआ था, तो उसने कहा कि ये कॉल सेंटर की गाड़ी का ड्राइवर मुझे कहाँ लेके जा रहा है मुझे पता नहीं चल रहा, और मैं बोल रही हूँ रुक नहीं रहा। तो मैंने उसको लेडी को कॉल किया कि क्या बताइए, कह रही मेरे से रुक ही नहीं रहा है, मैं इसको बोल रही हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा मुझे कहाँ लेके जा रहा है और मुझे लग रहा है कुछ अनहोनी होगी। मैंने बोला आप इसको दीजिए कॉल। मैंने ड्राइवर से पूछा क्या बात है भाई, क्या परेशानी है। उसने कहा जी मैं रास्ता भूल गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरे को जाना कहाँ है, मैंने नई अभी ज्वाइन किया था और रोहतक रोड पर मैं हूँ, कहीं से मैंने एक गलत टर्न ले लिया, मुझे मैडम मुझसे पूछे मैं क्या करूँ। मैडम उस तरह से मेरे से डील कर रही हैं, मैं खुद ड्राइव कर रहा हूँ। तो मैंने उससे बोला कि ठीक है, आप अपनी गाड़ी को कहीं भी आपको जो साइनेज कोई नज़र आए आप उस गाड़ी को वहाँ पर रोक दीजिए और आप मुझे बता दीजिए। उसको जहाँ कोई एक साइनेज नज़र आया किसी होटल का, उसने मुझे बताया कि जी मैं यहाँ आप गाड़ी पर हूँ। तो मैंने उस एरिया की अपनी सभी गाड़ियों को, PCR गाड़ियों को इन्फॉर्म किया कि ये जिसके भी पास में है ये बताइए आप मुझे। उन्होंने बोला कि एक गाड़ी ने हमें बताया सेट पे कि ये हमारे सामने है। मैंने कहा यहाँ इस नंबर की एक गाड़ी, आप वहाँ तुरंत पहुँचिए क्योंकि ड्राइवर रास्ता भूल गया है। इन बिटवीन मैंने उसके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म कर दिया क्योंकि वो कहती लगभग 1 घंटे से मुझे घुमा रहा है। अच्छा। तो क्योंकि लड़की अकेली थी, वो उस तरह से अपने एफर्ट्स कर रही थी कि मैं क्या करूँ, कभी उसको मारना, कहाँ लेके जा रहा है। वो ड्राइवर भी अपनी जगह सही था, लेकिन मतलब तो फिर उसके वहाँ पर हमारी गाड़ी पहुँची और उनको रास्ता निकाल करके वहाँ पर जाए। एक और मैं आपको बताती हूँ कि चंडीगढ़ से हमारे को एक लेडी ने कॉल किया, कहती है कि मुझे हेल्प करो। क्या हेल्प करें भाई, आप चंडीगढ़ में हैं तो आप चंडीगढ़ पुलिस से मदद कीजिए। कहती नहीं मुझे मदद कीजिए, मेरे घर पे आप पुलिस भेजिए। मैंने बोला लेकिन आप चंडीगढ़ में, आप हमें दिल्ली में क्यों आप अपने घर पे पुलिस भेजने के लिए कह रही हैं। बस आप पहुंचिए मैडम, मैं आपको बता नहीं सकती, बस आप मेरे घर पे पुलिस भेज दीजिए। काफ़ी 2-3 मिनट उससे मेरी बात हुई, फिर मुझे लगा लेडी कुछ ज़रूर डिस्ट्रेस में है। मैंने उसको काफ़ी बात नहीं, मैंने कहा ठीक है ओके अपना एड्रेस बताइए। वो कहती है एड्रेस मुझे नहीं पता, घर पे पुलिस भी चाहिए, मदद भी चाहिए, लेकिन एड्रेस नहीं पता क्योंकि मैंने भी रिसेंटली शिफ्ट किया और मुझे हाउस नंबर नहीं पता, सिर्फ एरिया का नाम पता है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई कोई बात नहीं। लेडी बड़ी जेन्युइन रो रही थी, बहुत लिटरली मैंने 2 दिन बाद उसको मना, लेकिन रो रही थी कि प्लीज़ मैडम मुझे हेल्प करो। बताया नहीं, उसने रीज़न नहीं बताया कि क्या रीज़न है। फिर मैंने PCR को बोला भाई आप देखिए वहाँ पर जाइए। बोल रही जी एड्रेस भी ना, तो चांस की बात है कि मैं उस एरिया का मुझे पता था टोपोग्राफी। मैंने उससे बोला अच्छा बताइए आप। उसने कहा कि उस वहाँ पर ये अर्जुन नगर में एक माता मंदिर करके एक था, तो मेरे बचपन में मेरे चाइल्डहुड वहाँ गुजरी थी। मैंने उससे बोला वहाँ पहुँची, उससे पूछा आप बताइए। हालांकि अब 20-25 साल में काफ़ी चेंजेस आ गए, बट फिर भी गलियाँ तो वही हैं। तो गाड़ी हमारी वहाँ पहुँची, साथ साथ थाने की पुलिस भी थी साथ में, जेन्युइन कॉलर लग रही थी बट परेशानी नहीं बता रही थी। तो वहाँ से हमारी उसने कहा कि सीधे जाइए, फिर राइट टर्न कीजिए, वहाँ पर 2-3 गेट करके एक ब्लैक कलर का गेट आएगा। इस तरह से हमारी पुलिस गई। जब वहाँ पर उसको नॉक किया तो वहाँ पर एक 8 साल की बच्ची थी, उस 8 साल की बच्ची थी और साथ में एक जेंट्स भी था 25 साल का। फिर मैंने उससे पूछा कि अब उसने, हमारी पुलिस ने भी पूछा भाई क्या बात है। उसने कहा जी मैं तो इस बच्ची का पिता हूँ। मैंने उस लेडी से पूछा क्या परेशानी थी आपने, क्यों। बोला जी मेरी ये मैं इसके साथ लिव इन में रह रही हूँ और इसने मुझे इस तरह से बोला था कि ये कुछ बच्ची के साथ गलत कर सकता है। 8 साल की बच्ची थी, मैं इसलिए घबरा गई थी, मैं तुरंत तो नहीं घर आ सकती थी और मुझे लगा जब तक मैं दिल्ली लौटूंगी तब तक इसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाएगी। तो हमने उसको जो लड़का था उसको पुलिस पार्टी ने समझाया, मैंने भी उसको समझाया भाई ये लड़की सेफ रहनी चाहिए और इसकी जो मदर हैं वो मॉर्निंग में लौट आएंगी। इस तरह की जो बात है मतलब हमें जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल। और ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हैं, तो आप बताना शुरू करेंगे तो आप जी नहीं, लेकिन ये जो आप इंसिडेंट्स बता रही हैं जाहिर है ये अपनी नौकरी से कुछ ज़्यादा देने वाली बात है और यही हम आप सबसे उम्मीद और तवक्को भी रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ तेजस्विनी में बात करने के लिए, धन्यवाद आपका। तो ये थी हमारी आज की तेजस्विनियाँ। अगले हफ्ते नई तेजस्विनी के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।